हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का जो मेरा वीडियो है वो लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसी को लेकर के मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहूँगी। लास्ट जो मेरा वीडियो था उसका सब्जेक्ट था वो वुमेन्स के ऊपर थी, तो उसका सब्जेक्ट था डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी वुमेन। तो उस पे एक कमेंट आया है, उसमें मैंने बात की थी कि महिलाएं जो कोर्ट तक चली जाती हैं, जिनके डिवोर्स का केस चल रहा था, डिवोर्स ही होती हैं, उनकी आलोचना ना करें, क्योंकि बड़ी हिम्मत लगती है कोर्ट तक जाने की, बड़ा सोच समझ कर ही वो ये कदम उठाती हैं। और कई बार उनको बहुत सारी आलोचनाओं को झेलना पड़ता है, उनकी बुराइयाँ बहुत होती है, उनसे बहुत ही गलत ही नज़र से उनको देखा जाता है। तो मैंने उनके बारे में बात की थी। उस पर एक मैडम ने कमेंट किया है, ये लिखा हुआ है इनके नाम के आगे ADV प्रियंका मलिक, यानी कि एडवोकेट प्रियंका मलिक। ये लिखती हैं, कितना शर्मनाक है समाज में नग्न होकर टहलें और अगर कोई वरिष्ठ या जिम्मेदार टोक दें तो उल्टी पुल्टी आलोचना और मर्दों से बोलें। अपना नज़रिया बदलो। जैसे उन जैसी महिलाओं ने ही समाज और शहर की सभ्यता का ठेका ले रखा है। बहुत सारे हैं, एक और भी हैं। दूसरा ये कहती हैं मैडम, संविधान के अनुसार जब स्त्री पुरुष कानूनी लैंगिक रूप से बराबर है, कहाँ है समानता का अधिकार कानून। पति मरे तो पारिवारिक कलह, पत्नी मरे तो दहेज हत्या, पति पिटे तो पारिवारिक झगड़ा, पत्नी पिटे तो घरेलू हत्या। सबसे पहले तो वैसे तो इन्होंने बहुत सारे कमेंट किए थे, मैंने इनको काफ़ी रिप्लाई भी किया, बट इनकी समझ में मेरी बात नहीं आ रही थी, तो मैंने इनको रिपोर्ट स्पैम कर दिया। मैं नेगेटिव लोगों को अपने आसपास नहीं भटकने देती। ऐसी बात नहीं है कि मुझे जवाब देना नहीं आता, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ जवाब देना है और कहाँ मुझे किसके मुँह लगना है। तो पहला जो इनका कमेंट था, नग्न होकर के घूमे और एक जिम्मेदार नागरिक टोकता है। दूसरी बात करती है ये समानता का अधिकार। तो अगर ये मैडम समानता के अधिकार के बारे में जानती हैं तो इन्होंने आर्टिकल 21 में पढ़ा होगा। तो अगर कोई लड़की नग्न होकर के घूम रही है, एक हिसाब से माना, तो उसे मालूम है कि उसने क्या पहना है। वो घर से अपने आप को पूरा शीशे में देख करके निकली होगी कि वो क्या पहन कर जा रही है। अगर उसमें समझ होगी तो खुद वो चीज़ें नहीं करेगी। तो फिर कौन होते हैं वो समाज के जिम्मेदार लोग, रोकने टोकने वाले। और इसी टाइप के समाज के जिम्मेदार लोग पर्दे के पीछे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, गलत तरीके से उन पे कमेंट करेंगे, गंदी गंदी बातें बोलेंगे, तब वो जिम्मेदार नागरिक नहीं होते हैं। और गलती से भी अगर उस आदमी की, या बुजुर्ग कोई हुआ अधेड़ उम्र के आदमी की, किसी लड़की ने शिकायत तक कर दी, तो उस लड़की को बोला जाएगा, देखो बच्चलन कहीं की ये एक उम्र दराज आदमी के खिलाफ शिकायत कर रही है, तो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो जिम्मेदार नागरिक। मैडम आप ऐसे जिम्मेदार नागरिक की बात कर रही हैं। तो जिसने जो पहना है उसे मालूम है कि वो क्या पहन के गया है। अब आया समानता का अधिकार। पत्नी मरे तो क्या कहती हैं, पति मरे तो पारिवारिक कलह, पत्नी मरे तो दहेज हत्या। अरे दहेज हत्या हुई होगी तभी तो दहेज हत्या बोला गया होगा। ऐसे क्यों जल के मर जाती है औरतें। कोई आदमी तो जल के कभी नहीं मरा ससुराल में, कोई पति तो कभी नहीं गया मेरे से दहेज मांगा जा रहा है। उनको तो मिलने के बाद भी कमी पड़ जाती है। खैर ये सब तो बहुत लंबा मुद्दा, इस पर बात करने निकलूंगी तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। मैं तो सिर्फ समानता के अधिकार की बात करना चाहती हूँ। मैडम ने कहा है समानता का अधिकार, तो हम भी कहते हैं समानता का अधिकार। तो अगर समानता के अधिकार की बात ही हो रही है, तो मैडम फिर ये बीवी को लेकर के अपने घर क्यों जाते हो। क्यों नहीं दहेज का वो सारा चीज़ें लेकर के अपनी बीवी के घर रहने के लिए आ जाते हो आप। क्यों नहीं उनके बर्तन धोने बैठ जाते हो, कपड़े धोने बैठ जाते हो। बीवी को कराओ नौकरी, अपने आप बन जाओ घर जमाई, उसमें तो शान जाएगी। खैर ये तो सबका अपना अपना पारिवारिक मुद्दा है। मैं तो इस बारे में बात करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझसे समानता के अधिकार की बात की, तो साथ में ये आर्टिकल 21 भी पढ़ लेते थोड़ा सा। राइट टू प्राइवेसी। कौन होता है किसी को किसी के कपड़ों पर टिप्पणी करने वाला। ये अधिकार संविधान ने किसी को नहीं दिया है। राइट टू प्राइवेसी वो हमारा अधिकार है, वो मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है। आप जैसे चाहे रह सकते हैं, जैसे चाहे खा सकते हैं, जिससे चाहे बात कर सकते हैं, जिससे चाहे मिल सकते हैं, वो आपका अधिकार है, आपकी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 के अनुसार मैडम आप वो भी पढ़ लेती तो आपको शायद ये पता चल जाता कि समानता के अधिकार के साथ साथ हमें हमारी राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार है। हम जैसा चाहे पहन सकते हैं, जैसा चाहे खा सकते हैं। गलत लोगों का मैं समर्थन नहीं करती। अगर कोई लड़की गलत किसी लड़के को फंसाती है
ब्लैकमेल करती है, दहेज की मुकदमे में फंसाती है, उसका समर्थन मैं 1% भी नहीं करती हूँ और उसकी कड़ी आलोचना करती हूँ। कभी ऐसे लोगों का हम साथ नहीं देते, लेकिन उस एक गलत लड़की की वजह से बाकी लड़कियाँ न्याय से रह जाए, ये भी नहीं होने देंगे। तो हम उन सही लड़कियों के साथ हैं, उन गलत लड़कियों के साथ बिल्कुल नहीं है। और रही किसी के कपड़ों पर टिप्पणी करने वाले, मैं कौन होती हूँ या आप कौन होते हो या और कोई कौन होते हैं? जिसने जो पहना उसे पता है वो क्या पहन के निकल रहा है। तो इस तरीके की सोच अपने दिमाग में रखना। आपके नाम के आगे एक बड़ा टैग लगा हुआ है, उस टैग को क्यों आप ख़राब कर रही हो? आप अपने टैग को क्यों ऐसे स्पॉइल कर रही हो ये सारी बातें बोल करके? मैं नहीं समझा सकती आप जैसे लोगों को। मुझे मालूम है मैं सही के साथ हूँ, गलत का साथ मैं कभी नहीं दे सकती। गलत गलत है, सही सही है, और उस गलत के चक्कर में किसी सही को न्याय से वंचित भी नहीं कर सकते। तो वो मैडम के लिए मेरा यही जवाब है। वो काफ़ी कुछ कह रही थी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझा पाई उनको। कई बार कई चीज़ें हो जाती हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। हम समाज में किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई किसी पे किसी तरीके की टिप्पणी कर देता है, कोई किसी तरीके की टिप्पणी कर देता है। देखिए, हम किसी का मुंह नहीं रोक सकते। जिसको जो कहना है वो कह सकता है। सब अपनी बातों के लिए स्वतंत्र है, सब चीज़ के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं किसी को गलत बात नहीं बोलती हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं समाज सुधारक भी नहीं हूँ। अगर आपकी सोच जैसी है मैं उसे नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपने विचारों को आप लोगों तक लाना चाहती हूँ कि मेरे विचार आप लोग सुने और कुछ तो आप लोगों के समझ में आए कि अच्छा क्या, अच्छा बुरा है। अब मैंने जब आज बात की है ना आर्टिकल 21 की, तो नेक्स्ट वाला वीडियो हो सकता है शायद मैं इसी पर ही बनाऊँ। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आर्टिकल 21 क्या है, यानी कि अनुच्छेद 21। तो अब ये जो वीडियो थी ये उन मैडम को मेरा जवाब था। अब वो पता नहीं देखें या ना देखें ये मैं नहीं जानती, लेकिन उनके कमेंट का मैंने जवाब ज़रूर दे दिया है। बाकी उनके समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, ना समझ में आए तो और भी अच्छी बात है। किसी के ओपिनियन को मैं नहीं बदल सकती। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।